तो आ गए हैं कंप्यूटर के टॉप 1000 MCQ क्वेश्चंस के पार्ट 2 लेके, जिसमें मैं आपको पिछले वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन कवर किए थे। अब यहाँ से मैं 16 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है रहा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूछा है MS एक्सेल में कॉलम और रो का संयोजन क्या कहलाता है। What is the intersection of a column and row in MS Excel called? ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा है बॉक्स, तीसरा है इंटरसेक्शन, चौथा है पॉइंट। तो इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा एक क्वेश्चन करने के लिए। तो बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सेल। MS एक्सेल में कॉलम और रो का संयोजन सेल कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, कंप्यूटर में बूटिंग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में बूटिंग किसे कहा जाता है। व्हाट इज बूटिंग इन ए कंप्यूटर। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। स्टार्टिंग द कंप्यूटर, शटिंग डाउन द कंप्यूटर, रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। तो बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टार्टिंग द कंप्यूटर। स्टार्टिंग द कंप्यूटर बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड बाई विच कंपोनेंट। इसके अस्थायी मेमोरी से रिलेटेड पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चन कवर कराया था, तो देख लीजिए यहाँ पे भी पूछा गया है। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या जो बोला है उसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं मुझे, कमेंट भी कर सकते हैं इसका अगर आपको राइट आंसर मालूम हो तो। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रैम, ठीक है। और कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो इसका आंसर आपका होगा रैम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें क्या बोला है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है। व्हाट इज़ द हार्ड डिस्क ऑफ ए कंप्यूटर। तो बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। बताइए वेयर इज ए कंप्यूटर यूज्ड। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये तो एकदम सिंपल सा दिख रहा है आपको कि कंप्यूटर का उपयोग घर में भी किया जा सकता है, ऑफिस में भी किया जा सकता है, स्कूल में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, कंप्यूटर में मेमोरी की गति को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कार्ड। कंप्यूटर के मेमोरी की गति को क्या कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन है एक्सेस टाइम, मेमोरी टाइम, साइकिल टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम कंप्यूटर की मेमोरी की गति को कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है इंटरनेट किस पर आधारित होता है। द इंटरनेट इज बेस्ड ऑन व्हाट। तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लैन, दूसरा है वैन, तीसरा है मैन, चौथा पैन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 वैन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कंप्यूटर का कौन सा भाग स्थायी डेटा भंडारण के लिए जिम्मेदार है। देखिए एक फिर क्वेश्चन फंसा है यहाँ पे, स्थायी और स्थायी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या पूछा है यहाँ पे, कंप्यूटर का कौन सा भाग स्थायी डेटा भंडारण के लिए जिम्मेदार है। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट डाटा स्टोरेज। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है रैम, सेकेंड है रोम, थर्ड हार्ड ड्राइव, फोर्थ है कैश मेमोरी।
सॉरी कैच। तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? कंप्यूटर का कौन सा भाग स्थायी डेटा भंडारण के लिए जिम्मेदार है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी आप लोग जानते हैं, यूएसबी नॉर्मल भाषा में आप यूज़ करते हैं, रोज़ आप बोलते होंगे कहीं ना कहीं, अगर अपने दोस्तों से बात करते होंगे, यूएसबी डेटा, यूएसबी केबल दे दो, यूएसबी पेन ड्राइव होते हैं ना। तो इसमें पूछा गया है यूएसबी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर बस, यूनिफाइड सीरियल बस। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बहुत यूएसबी करते हैं आप लोग, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है माइक्रो प्रोसेसर किससे संबंधित है? अ माइक्रो प्रोसेसर इज रिलेटेड टू व्हाट? माइक्रो प्रोसेसर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 डेटा स्टोरेज, ऑप्शन नंबर 2 डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर 3 डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर 4 डाटा रिसेप्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन होगा डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है कंप्यूटर के कीबोर्ड का कौन सा भाग डेटा एंट्री के लिए जिम्मेदार है? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कीबोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा एंट्री? कंप्यूटर के कीबोर्ड का कौन सा भाग डेटा एंट्री के लिए जिम्मेदार है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फंक्शन की, दूसरा एरो की, तीसरा है न्यूमेरिक की, चौथा अल्फ़ाबेट की। राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, अल्फ़ाबेट कीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है? कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार जो छोटे क्षेत्र में होता है उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ स्मॉल एरिया कॉल्ड? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लैन, फर्स्ट है, सेकंड वैन, थर्ड है मैन और फोर्थ है पैन। बताइए 27 का राइट आंसर क्या होगा? सोचते सोचते कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक भी कर दीजिए मेरे वीडियो को। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, लैन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी का उदाहरण क्या है? देखिए एक फिर फंसा, स्थायी अस्थायी, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हार्ड ड्राइव, दूसरा है रैम, तीसरा रोम, चौथा है कैच। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है आईपी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन इंटरनेट प्रोटोकॉल? तो कहीं ना कहीं आपको आंसर समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसका आंसर क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा? बताइए जल्दी से। इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोसीड्योर। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र की गति किसमें मापी जाती है? गति याद है, आ रहा है? पिछले वीडियो में भी गति से ही कुछ रिलेटेड था क्वेश्चन जो मैं बताया था।
अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए पिछला वीडियो। द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर इन ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन वाट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिट्स पर सेकेंड, बाइट्स पर सेकेंड, हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिट्स पर सेकेंड। बिट्स पर सेकेंड कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर की गति मापी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 बोला है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सर्किट बोर्ड कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर? बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? मदरबोर्ड, डॉटर बोर्ड, सर्किट बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा आंसर राइट है बताइए आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। और क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र किसके माध्यम से होता है? थ्रू व्हाट इज़ द डेटा ट्रांसफ़र डन इन अ कंप्यूटर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेटवर्क, बस, मेमोरी, प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र किसके माध्यम से होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बस। बस के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोला है कंप्यूटर के किस घटक को इनपुट डिवाइस कहा जाता है? देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस? इनपुट आउटपुट आप समझ रहे हैं क्या होता है इनपुट आउटपुट? पहला है मॉनिटर, सेकंड है कीबोर्ड, थर्ड है प्रिंटर, फोर्थ है स्पीकर। बताइए इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कीबोर्ड। ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के उदाहरण में क्या शामिल है? फिर अस्थायी मेमोरी आया। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के उदाहरण में क्या शामिल है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, हार्ड ड्राइव, रोम, रैम, कैच। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है रैम। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है कंप्यूटर के किस भाग में डेटा प्रोसेसिंग होता है? 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कंप्यूटर के किस भाग में डेटा प्रोसेसिंग होता है? इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डज डेटा प्रोसेसिंग अकर्स? 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, रैम, सेकेंड रोम, थर्ड हार्ड ड्राइव, फोर्थ CPU। जल्दी बताइए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो को देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए आपसे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, CPU। CPU कंप्यूटर का डेटा प्रोसेसिंग का भाग है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज़ यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफ़र इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, पहला बस, दूसरा केबल, तीसरा स्विच और चौथा राउटर। बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केबल। केबल कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र के लिए किसका उपयोग किया जाता है? केबल का। बस, स्विच, राउटर का नहीं किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है कंप्यूटर में प्रोग्राम चलाने के लिए
कंप्यूटर में प्रोग्राम चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? What is needed to run programs in a computer? कंप्यूटर में प्रोग्राम चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CPU, रैम, हार्ड ड्राइव, रोम। कंप्यूटर में प्रोग्राम चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, CPU। किसी भी तरीके के प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको CPU की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग किसके द्वारा की जाती है? कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग किसके द्वारा की जाती है? डेटा प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर इज डन बाय व्हाट? ऑप्शन नंबर 1 CPU, सेकेंड रैम, थर्ड हार्ड ड्राइव, फोर्थ रोम। बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 CPU। डेटा प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर इज डन बाय CPU। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज किसके माध्यम से होता है? थ्रू व्हाट इज डेटा स्टोरेज डन इन अ कंप्यूटर? इसके भी 4 ऑप्शन, पहला रोम, दूसरा रैम, तीसरा हार्ड ड्राइव, चौथा कैच। बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हार्ड ड्राइव। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है, कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी का प्रकार क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ मेन मेमोरी इन अ कंप्यूटर? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन है, रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, कैच। बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है रैम। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो हमारा समाप्त होता है। ध्यान से पढ़िएगा इस वीडियो को, अगली वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।